हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा एक्सप्रेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो हमारी रीडिंग है उसके लिए दिसंबर मंथ में आप सभी के लिए, मतलब कि हम सभी के लिए क्या आ रहा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ 3 पायल रखी है। आपके नाम के अकॉर्डिंग आपको देखना है, नाम का पहला अक्षर, ठीक है, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है और अपनी पायल देखनी है। जो लोग भी इंट्यूटिवली कार्ड को चूज करके रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले प्रायोरिटी इसको रखो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ज़्यादा गाइड करेगी आपको कि आपको क्या चीज़ें आप चाहते हो और क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो इस आने वाले मंथ में, मतलब दिसंबर मंथ में। ओके, तो आपको कार्ड्स भी दिखा देती हूँ और आपकी पायल दिखा देती हूँ। ओके, चलिए नाम के अकॉर्डिंग क्या है। तो पायल नंबर 1 में है ADGJMPSV और Z, और उसके साथ कार्ड है ये वाला पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, और पाइल नंबर 2 में है BEHKNQTWY, और उसके साथ कार्ड है ये वाला 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पाइल नंबर 2 आप चूज कर सकते हो इसके साथ। पाइल नंबर 3 है CFILORU और X, और उसके साथ कार्ड है मजिशियन। आप मेजर अरकाना लेके बैठे हो। ठीक है, चलिए, तो जिस भी तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से अपनी रीडिंग देख सकते हो पायल सिलेक्ट करके। ओके, तो कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हो या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के माध्यम से। ठीक है, तो जिस भी तरीके से आप अपनी पायल सिलेक्ट करना चाहते हो उस तरीके से करिए और अपनी रीडिंग देखिए। जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है ADGJMPSV और Z, तो चलिए कान्हा जी के पास ही रख देते हैं इसको। और जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया है, जैसे मुझे लग रहा है कि आप रेडी हो रहे हो। बहुत सारी नॉलेज, जैसे होता है ना कि बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली और उसके बाद रेडी वाली एनर्जी। ओके, तो ये रेडी वाली एनर्जी है, ये मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। चलिए, आपकी सारी चीज़ें क्या है, मतलब दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है, वो एनर्जी क्या बनी हुई है वो देखेंगे। तो सबसे पहले थीम क्या है आपकी। थैंक यू पायल नंबर 1 के लिए। पायल नंबर 1 के लिए थीम क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, म्यूजिक। आप बहुत रिलैक्स हो रहे हो, जैसे एक्शन लेने के लिए रेडी हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो थीम बनी हुई है यहाँ। एक और कार्ड लेंगे हम आपके लिए, मॉडरेशन। यस, और फिर से 5 नंबर। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के करीब हो। ओके, मतलब नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो। जो जहाँ भी आपका कॉन्फिडेंस कम था या आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, उसके तरफ आप रेडी हो। कंपैशन, बढ़िया एनर्जी है आपकी। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जैसे पेशेंस बहुत रखा हुआ था आपने किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन उसमें आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर पाते थे, तो उन सारी चीज़ों से निकल रहे हो। आपकी तरफ बहुत सारा परमात्मा का प्यार आ रहा है। 99 नंबर दिखेगा, 909 दिखेगा।
555 दिख सकता है आपको, 511, इस तरीके के नंबर्स आपको दिख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। ओके, तो न्यू बिगनिंग्स हो सकते हैं किसी भी तरीके की, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन न्यू बिगनिंग्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अपने आप को जो लिमिट में बांध रहे थे ना अब तक, वो अब लिमिटलेस होने वाले हो। ओके, तो ये एनर्जी आपके लिए थीम चल रही है दिसंबर मंथ में आपके लिए। और क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 क्या आ रहा है? यस, जजमेंट। यस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो आपका पहला ही कार्ड है जजमेंट का, वेकअप कॉल। आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है, अब आप रेडी हो रहे हो अपने सभी सही तरीके से एक्शन लेने के लिए। ओके, आप डिसीजन अगर ले नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा है कि कहाँ क्या चूज करूँ, किस तरफ जाऊँ, ये समझ में नहीं आ रहा था, तो वो डिसीजन आप ले पाओगे, और सही डिसीजन। ओके, न्यू बिगनिंग से यहाँ स्टार आप स्टार बनने की जो एक बोलते हैं ना कि वो रास्ता आपको मिल रहा है। आपने होप नहीं छोड़ी है, और आपको छोड़नी भी नहीं है। ठीक है, आप दूसरों के लिए उदाहरण बनोगे कि हाँ, ऐसी चीज़ें भी पा सकते हैं हम। तो यहाँ रास्ता खुल रहा है आपके लिए, नए रास्ते ओपन हो रहे हैं। ओके, किसी के लिए हार्ट चक्र जैसे ओपन हो रहा है, तो वाव, द एम्परर और तीनों मेजर अरकाना, तो मेजर शिफ्टिंग है यहाँ। आप अपने पावर में आ रहे हो, आप अपनी जो ये काम, जो भी जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी मेहनत का फल आपको यहाँ से मिलना शुरू होगा। ठीक है, और मनी फ्लो भी आता हुआ मुझे दिख रहा है आपके तरफ। एम्परर का कार्ड है, तो ये बहुत सारी पावर की बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है। ओके, तो किसी को क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन भी हो सकता है किसी का। आप तो यार क्या ही कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, जो भी आपका तो यहाँ ये भी है कि आपने जो प्रार्थना की थी ना, वो भी पूरी हो रही है। मतलब तो जिस भी एरिया में आपने प्रार्थना की थी, वो सारी आपकी प्रार्थनाएं पूरी होने के रास्ते खुल रहे हैं। यहाँ आपके लिए खजाना आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी विश मांग सकते हो आप, आपकी विश पूरी होने वाली है। जो भी ख्वाहिशें थी वहाँ यहाँ से शुरुआत होगी। तो 2025 में ये चीज़ें आपको दिखने लगेगी, यहाँ से रास्ते ओपन हो रहे हैं। आप यहाँ अपने काम को अच्छे से कर पाओगे, अपने इंटेलिजेंस को दिखा पाओगे, अपनी पावर में आ रहे हो। ओके, तो ये रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी वही चीज़ है कि बहुत सारी सोच से आपको करना है, नहीं करना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आपके लिए यस है यहाँ। आपको शुरुआत करनी है, एक्शन लेने हैं। ओके, तो बहुत सारी जैसे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ आप अपने आप को तो नर्चर करोगे, लेकिन हो सकता है आप अपने लाइफ पर्पस को भी जी पाओ। ओके, तो ये चीज़ है। किसी की अगर हेल्थ अच्छी नहीं तो हेल्थ भी अच्छी हो रही है यहाँ, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट एनर्जी होती है। ये आखिरी ये पड़ाव होता है, इस आखिरी पड़ाव से आप निकल रहे हो। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि किस एरिया में क्या चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू एंजल। आपके सबसे पहले हेल्थ के लिए देखते हैं हम, हेल्थ के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, आपके हेल्थ के लिए तो आपके लिए लवर्स कार्ड है। थोड़ी सी आपको हेल्थ के लिए अगर आपको लगता है कि चेकअप करवाने की ज़रूरत है तो चेकअप करवा लीजिए। बालों का झड़ना हो सकता है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, तो उसके रिलेटेड आपको क्योंकि आपके पेट में भी गड़बड़ी हो सकती है कुछ इस आने वाले दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो खान पान का सही ध्यान रखिए, कम खाया कीजिए, पानी ज़्यादा पिए। ओके, तो कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो थोड़ा सा आप अपने मेडिटेशन कर सकते हो, अपने दिमाग को शांत करने की जो भी एक्टिविटी होती है ना। म्यूज़िक, आपके लिए म्यूज़िक भी आया है ना, तो म्यूज़िक भी आप यूज़ कर सकते हो।
जैसे मैंने बोला कि खान पान का ध्यान रखना है तो मॉडरेशन का कार्ड है, थोड़ा सा संयमित करना है अपने आप को, मतलब वो जो टेस्ट वगैरह जो होता है ना, उन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है। मतलब फास्ट फूड नहीं खाना है, तामसिक जो भोजन होता है वो कम करना है, वो चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज अच्छी है, बस अपनी थोड़ी सी आदतें बदल दीजिए, आप अच्छी हेल्थ आपकी हो सकती है। ओके। और कुछ लोग जैसे बॉडी, अगर आपकी स्किन रूड हो गई, मतलब वो डलनेस सी लग रही है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा मसाज कर सकते हो। ओके। तो ये चीज़ें आपको अच्छा फील करवाएगी। आपका शुक्र आपको जो ब्यूटी होती है ना, उसी के लिए होता है ना। तो ब्यूटी आपको अच्छी करने की ज़रूरत है, यहाँ अपनी ब्यूटी को निखारने की ज़रूरत है। ओके। आपके रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। ओके। यह सच्चाई को देखने में सक्षम होने का प्रतीक है। इसका मानसिक धुंधलापन दूर हो रहा है और अब आप अपने निर्णय लेने में सक्षम है। देखिए ये भी कार्ड यही बोल रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है कि इसके साथ मुझे रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको वो जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी थी वहां से आप निकल रहे हो, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है, आपको अपने अंदर झांकना है कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं। ठीक है। तो सही डिसीजन अपने रिश्तों में ले पाओगे। किसी के लिए जो कंफ्यूजन थी कि मुझे यहाँ जाना है रिश्ते में या नहीं, परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, किसी भी रिश्ते के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो इस रिश्ते की सच्चाई आपके सामने आएगी और आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है कि मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो आप बढ़ सकते हो। अगर आपकी इंट्यूशन बता रही है कि नहीं बढ़ना है, तो नहीं बढ़ना है। मतलब वो जो कंफ्यूजन थी ना, वहां से आप निकल रहे हो, मतलब सही डिसीजन ले पाओगे अपने रिश्तों में। अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए अपने आप में अपनी इंट्यूशन को सुनना है और अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ठीक है। ताकि आप अच्छी चीजें देख पाओ, पॉजिटिव साइड सामने वाले पर्सन की देख पाओ। ओके। तो ये चीजें थोड़ी सी करने की जरूरत है, तब जाके आपका रिश्ता भी अच्छा होगा। मुझे यहाँ कम्युनिकेशन करना भी लग रहा है, तो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन करने से आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। ओके। तो ये आपके रिश्ते के लिए, आपके मनी और करियर के लिए देख लेते हैं। ओके। हाँ, डेथ कार्ड तो ये बता रहा है कि नई शुरुआत तो आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ इसमें लिखा हुआ है, हालांकि आपको बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके जीवन में नई ऊर्जा आएगी और आपको एक नई उज्जवल शुरुआत मिलेगी। और मैंने वो पहले ही बोला कि आपके पास पावर आ रहा है। तो हो सकता है शुरुआत में आपको ये लगे कि यार ये मैं जिस तरीके से चाहता उस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। लेकिन अपने इंट्यूशन को सुनना है आपको, तभी ये चीज़ें आपकी तरफ आ पाएगी। मनी आती हुई मुझे दिखी है, मैंने पहले ही बोला, वो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे आपने बहुत पहले ये ख्वाहिशें की थी, लेकिन अब जो ख्वाहिशें आपकी पूरी होने जा रही है, तो आपको लग रहा है नहीं यार कम है, या उसको अभी और भी मुझे उसको मतलब वो जो ख्वाहिश है वो मुझे और भी चाहिए। जॉब हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी। ठीक है। आपकी जॉब में, आपके करियर में आपको लग सकता है कि इसमें मुझे और कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, तो आप उसमें कर सकते हो। ओके। तो मनी फ्लो और आता हुआ आपकी तरफ नज़र आ रहा है मुझे। मनी कहीं मैनेजमेंट उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो अच्छी जगह। लेकिन वही चीज़, क्योंकि डेथ कार्ड है ना, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब मान लो आपको पता नहीं है कि किस जगह रखना है पैसा, किस जगह, तो जो उस फील्ड के जो महारत हासिल की है जिसने, उनकी एडवाइस ले सकते हो। ओके। तो किसी की हेल्प लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए देखते हैं। वाह, आपने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता और सार्वजनिक मान्यता हासिल कर ली है। एक छोटी उपलब्धि आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी और आपको अपने प्रयासों को जारी रखने की ताकत देगा। आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको कहा जा रहा है कि आप विक्ट्री हासिल कर चुके हो। ठीक है। मतलब आपकी आत्मा के साथ आपका जुड़ाव हो चुका है, भगवान के ऊपर आप विश्वास करना शुरू कर दोगे, और ये दोनों ही कार्ड यही बता रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हो। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके
छूटती है ना, तो उसकी तरफ आपको ध्यान लेके जाना है। हो सके उतना मेडिटेशन करिए। जरूरी नहीं है कि जो पिछली बार जो एक्सपीरियंस हुए वही एक्सपीरियंस हो, कुछ नए एक्सपीरियंस हो सकते हैं आपको। ओके, तो उसके लिए ओपन अप हो जाइए, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जो लोग ये मानते हैं ना कि पूजा पाठ करने से ये ज़रूरी नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन इससे क्या होता है कि और आपकी जो भगवान के प्रति जो भाव होते हैं ना वो और बिल्ड होते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। ओके, तो स्विच वर्ड्स के साथ आप काम कर सकते हो, अफर्मेशंस के साथ काम कर सकते हो, जिससे और भी मंत्र जाप जिसे बोल सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा आपकी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। ओके, व्यक्तित्व या अहंकार का टकराव, जलन और हताशा, आप सहयोग और नियंत्रण की कमी, शुद्धता, हड़ताल और अव्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं। ये सारे ओवरऑल की बात कर रहा है। आपको कंपटीशन में जाने से डर लग सकता है, या आपको लग सकता है कि क्या लोग कैसा बोलेंगे, किसी भी एरिया की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, ये बेसिक आपकी एनर्जी को दिखा रहा है कि सभी एरिया में ये चीज़ें आपको हो सकती है। तो आपको वहाँ से कहा जा रहा है आपको विश्वास रखना है, होप नहीं छोड़नी है, आप आगे बढ़ सकते हो क्योंकि आप रेडी हो। इसमें रिलैक्स होने के लिए आपको म्यूजिक हेल्प करेगा, और थोड़े अपने विचारों को शांत करना ये आपको हेल्प करेगा। ओके, तो जो भी जहाँ भी चीज़ें आप पाना चाहते हो उसके लिए कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, आप कर सकते हो, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है फॉरगिवनेस। यस, मुझे लग रहा है कि मास्टर जीसस है ना, जो जिन लोगों ने उनको हर्ट भी किया था ना, उनको भी वो माफ़ी दे रहे थे, और वो बोल रहे थे कि इनको पता नहीं, क्योंकि वो ना समझ है ना, इसकी वजह से वो चीज़ें कर रहे। तो आपको भी फॉरगिवनेस की आप वो होपोनोपोनो जो प्रेयर आती है ना वो कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को भी हार्श ना करो। क्योंकि ये वाली जो एनर्जी होती है ना, ये वाली एनर्जी, इसमें हम ये बहुत चीज़ें होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होना या अपने आप को कम समझना, ये चीज़ें होती हैं। तो अपने खुद के लिए भी आप कर सकते हो। अगर आपकी मनी फ्लो नहीं हो रही है, क्योंकि ये डेथ का कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स में आई, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप अगर ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, मनी फ्लो नहीं हो रही है, तो उसके साथ भी ये इस प्रेयर के साथ काम कर सकते हो। ओके, जो भी जहाँ भी जिस भी एरिया में आप चाहते हो प्रोग्रेस, लेकिन वो हो नहीं रही है, तो आप होपोनो प्रेयर के साथ, फॉरगिवनेस के रिचुअल्स के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, एंजल ने आपको अपने आप से ही कार्ड दे दिया है। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए वही चीज़ है ना, मैंने आपको बार बार वही बोला है, अपने अंतरात्मा के साथ जुड़िए, क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड है और ये बोलता है कि आपको अपने इंट्यूशन के साथ ही जुड़ना है। परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए। जो भी चीज़ें जैसे भी होनी होगी ना, अगर चीज़ें खराब हो रही है तो उसको दोबारा करिए, क्योंकि वहाँ जो आपने चीज़ें खराब हुई है ना, उसमें कुछ ना कुछ मिस कर दिया है, जो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो उसको फिर से उसमें देखिए, ऑब्जर्व कीजिए उन चीज़ों को। ओके, ताकि आप सही चीज़ें कर पाओ। तो ये आपको हेल्प करेगा अपने इंट्यूशन को सुनने में। ओके, अपने दिमाग को शांत रखना है। एक और कार्ड लेंगे हम, देयर इज समथिंग बेटर। देखिए वही चीज़ मैंने बोली ना कि चीज़ें खराब होती है तो आपको होप नहीं छोड़नी है, लेकिन एक्शन लेते रहना है। बहुत मतलब पेशेंस आपने इतना सारा रखा है ना कि आप अब पेशेंस टूट रहा है, आपका वो धैर्य टूट रहा है। तो उस धैर्य को बनाए रखिए। ये लास्ट चीज़ है आपके लिए कि अब इसके बाद मतलब ये होप जब आप छोड़ते नहीं हो ना, तो ये अथॉरिटी आपको पावर मिलता है उन चीज़ों को जो आपकी ख्वाहिशें पूरी कर पाए। ओके, पीसफुल रिसोल्यूशन। यस, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें में चीज़ें जो भी है, हेल्थ है, करियर है, रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअलिटी है, सभी जगह आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, तो उस पर विश्वास रखिए। चलिए, आप कौन से क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू सो मच। मोल्डेवाइट, यस, ये आपके, ये पृथ्वी का नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये धरती के ऊपर का नहीं होता है, ये उल्का से बना हुआ होता है। और ये आपको इंटेंस एंड रिपेयर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और मैंने पहले ही आपको ये मैसेज दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। तो एवोल्यूशन, हीलिंग, तो यहाँ आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपने विचारों को देखना है, समझना है कि पॉजिटिव विचार है या नेगेटिव, और जो नेगेटिव विचार है उसको हील करने में ये क्रिस्टल आपकी हेल्प कर सकता है। ये हालांकि ये बहुत महंगा आता है, तो एक और हम क्रिस्टल भी देखेंगे आपके लिए कि जो आप प्रीफर कर पाओ, ठीक है। पर्ल, मोती आप चूज कर सकते हो, जैसे आपका दिमाग शांत करेगा ये, ठीक है। तो पर्ल के साथ आप काम कर सकते हो, अपने इमेजिनेशन के साथ काम कर सकते हो। अगर आप क्रिस्टल कोई चूज नहीं करना चाहते या क्रिस्टल्स पहनना नहीं चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा, मतलब अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और इस क्रिस्टल का भी आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए डायमेंशन स्टोन, ये भी आपको हेल्प करेगा, ओके। तो ये 2-3 क्रिस्टल हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हो। चलिए अब थोड़े से चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, ओके। चलिए आपके लिए क्या आ रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ, ये मुड़ गया है मून बस यही है, मून की तरफ मुड़ो, मतलब अपने अंदर झांको, अपने अंदर जो चीज़ें हैं ना उसको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, ओके, ताकि आप सही चीज़ें कर पाओ। दिशा बदलो, डायरेक्शन बदलो, मतलब अपने काम करने का तरीका बदलो, अपने काम को छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है, वही आपको न्यू बिगनिंग्स की तरफ लेकर जाएगा। ग्रेटफुल, देखिए वही वो मैसेज है ना कि थैंक यू बोलिए जितना हो सके उतना। अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो 2 बार थैंक यू बोलिए कि हाँ भगवान मेरे लिए कुछ बड़ा क्रिएट करें, समथिंग बेटर। फ्रीडम, यस, आपकी जो भी कार्मिक अकाउंट है वहाँ से आप फ्री हो रहे हो, अपनी परेशानियों से फ्री हो रहे हो, ओके, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। स्टूडेंट, यस, स्टूडेंट्स कॉन्शियसनेस में अपने आप को रखो हमेशा, ताकि कुछ नया सीख पाओ। गलतियों से सीखना ही उसी को वो महारत हासिल कर सकता है ना, वही चीज़ है, ओके। अगर यहाँ कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए भी जो भी रिजल्ट आप चाहते हो उसके लिए मेहनत करोगे तो उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ओके। आप रेडी हो, वो मैंने पहले ही बोला आपको, आप रेडी की ऊर्जा में हो। एक्शन, वो भी मैंने बोला आपको कि आपको एक्शन लेने हैं। और न्यू बिगनिंग्स, यस, जब आप एक्शन लेते जाओगे तो आपके लिए वो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। न्यू बिगनिंग्स, नई स्टार्टअप करना है, ओके। तो ये नई शुरुआत हो रही है, तो हमारे यहाँ ये न्यू बिगनिंग्स हुई है, तो उसको अचीव करना है आपको, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी, ओके। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है BEHKNQTW वाई, जेड बोल रहे वाई, ठीक है। तो आपके लिए जैसे आपके दुख दर्द से उभारने के लिए आपके लिए हेल्प आ रही है, ठीक है। किसी भी जगह जो आपकी हेल्प करेंगे तो हेल्पफुल पीपल आपके तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे आपके थॉट्स लग रहे हैं, जहाँ भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो उस डिसीजन को लेने में आपको खुशियों की तरफ ले जाने के लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी, ओके। तो गाइडेंस है आपके लिए, तो गाइडेंस अवेलेबल रहेगी आपके लिए, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थीम क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। जब अपने आप से खुद से चीज़ें नहीं होती है ना तो हमें किसी की हेल्प लगती है, ओके। तो हेल्प लेने में आपको वो डरना नहीं है कि ये सामने वाला पर्सन मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, या मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ओके। चलिए,
डोमेस्टिक हारमोनी, यस आपके लिए तो डियर हारमोनी आ रही है। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारे प्यार की एनर्जी है, खुशियों की तरफ जाना, उसके लिए आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी। जो भी जहाँ भी आपके रिलेशनशिप में अगर आपको इश्यूज हो रहे हैं, किसी भी एरिया की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, ये सिर्फ थीम होगी ये, ठीक है। तो ये घर परिवार का तो होता ही है, लेकिन अगर जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, क्योंकि वो भी तो आपका एक एरिया ही है ना, जहाँ आप उठते बैठते हो, सब काम करते हो, सारा दिन निकालते हो, तो वो भी एक आपका परिवार ही होता है ना। तो वहाँ भी अगर आपके साथ पॉलिटिक्स खेली जाती है तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, हेल्प के लिए दरवाजे ओपन होंगे। लव पार्टनरशिप देखिए आपके लिए हेल्प आ रही है डियर, ठीक है। आपके लिए पार्टनरशिप आ रही है, प्यार वाली, बहुत सारी खुशियों वाली। जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ आपको पेन मिल रहा था, वहाँ आपके लिए हेल्प आ रही है। एडवेंचर, यस आपको डियर 10-10 दिख सकता है, 2-2 बहुत दिखेगा, 6-6 दिखेगा। ओके, तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर्स के माध्यम से भी आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को चेंज करिए, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए। जैसे मैंने बोला यहाँ कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी, लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे जब तक उन चीज़ों को कि हाँ मैं पेन में हूँ तो मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे किसी की हेल्प चाहिए। जब आप इस एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे तब तक आपको हेल्प नहीं मिलेगी। ओके, तो हेल्प अवेलेबल होगी आपके लिए, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना ये आपके लिए ज़रूरी होगा। ओके, ये थीम होगी। चलिए, और क्या आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 2 के लिए? बर्डन बहुत ले रहे हो डियर आप, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि जहाँ भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो मांग लीजिए, क्योंकि अकेले सब कुछ आप नहीं कर सकते हो, है ना। कुछ ना कुछ तो छूटता है, मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़, और आप बहुत सारे लोग भी बोलते हैं चलिए, तो सभी कुछ पा नहीं सकते हो, सभी कुछ आपको किसी को दे भी नहीं सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि लिमिट होती है ना किसी चीज़ की, हम ह्यूमन बीइंग हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए क्या एनर्जी बनी हुई है, क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 2? थैंक यू। दिसंबर मंथ में थैंक यू सो मच। देखिए, आपके लिए एक भी कार्ड नहीं निकला, है ना, तो वही चीज़ है कि लेना पड़ेगा खुद से चलिए, सन कार्ड देखिए, दिखेगी चीज़ें आपको, आपके लिए खुशियाँ है। इस दिसंबर मंथ में आप कार्मिक अकाउंट से निकल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जहां आप एक्सेप्टेंस में नहीं थे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें मुझे छोड़ने की ज़रूरत है और ये चीज़ें मुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, तो शैडो वर्क भी हो सकता है किसी का। क्वीन ऑफ कप्स, यस इमोशनली जो आप डैमेज हुए हो ना, उसकी भरपाई होगी। अब आप परमात्मा के तरफ जैसे प्रेयर कर रहे थे अब तक कि ओपन अप हो रहे हो, ओके, हेल्प लेने के लिए, क्योंकि परमात्मा को आपने प्रेयर की थी कि मुझे यहाँ से निकालो, बहुत ही पेन वाली एनर्जी जैसे। लेकिन अब आप अपने इमोशंस को समझ पाओगे, अपने इमोशंस के माध्यम से आपको वो हीलिंग मिलेगी। ओके, तो किसी न किसी हीलर की आप हीलर के साथ काम कर सकते हो, रेकी ले सकते हो, मुझे रेकी मैसेज हो रहा है। आप वाटर थेरापी ले सकते हो अपने आप के लिए। धूप में जाना, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, विटामिन डी की कमी है, मस्कुलाइन पेन है या हड्डियों के रिलेटेड कोई पेन है, तो उसके लिए भी आप अपने सूरज की धूप ले सकते हो, ठीक है। फ्रेश फ्रूट खाना, वो भी आपको हेल्प करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी यहाँ, ठीक है। तो हेल्थ अच्छी होने के लिए ये चीज़ें भी करने की ज़रूरत है। 6 ऑफ सोर्ड्स यही वाला कार्ड आपका आ गया है। देखिए, यहाँ आप देख सकते हो ना, यहाँ भी ये बंदा चला रहा है, ये पेन में है, इसकी ये बहुत दुख दर्द में, सामने चीज़ें तो देखना ही नहीं चाहती है कि लोगों ने मुझे पेन दिया, मेरे डिसीजन सही नहीं थे। ये लैक मेंटालिटी हो जाती है, उसकी वजह से हम अपने आप को विक्टिम महसूस करने लगते हैं। ओके, कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मेरी गलती थी तो मैं इसको सही कर लूँ। तो ये सही करने के लिए आप अब हेल्प ले रहे हो किसी और की। यहाँ भी ये बंदा इसको ले जा रहा है, इसकी नैया को पार करवा रहा है। तो ये परमात्मा को प्रेयर ही आपने की थी, इसकी वजह से आपके लिए ह्यूमन बीइंग में हो सकती है या स्पिरिट गाइड आपके हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प मिल रही।
जहाँ खुशियाँ है आपके लिए उस तरफ ले जाया जा रहा है। ओके, तो ये मूवमेंट हो रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि कोई कहीं जाना चाहते हैं तो वीज़ा अप्रूवल हो रहा है यहाँ, कि मुझे बस यहाँ से निकलना है, तो उसके लिए आपके लिए रास्ते बन रहे हैं। ओके, वो सूर्य उदय हो रहा है आपके, न्यू फ्रेश स्टार्ट, 8 ऑफ वांड्स, यस, नई शुरुआत। लेकिन ये रॉ फॉर्म में होती है। मैं हमेशा इस कार्ड को यही बोलती हूँ, रॉ फॉर्म होता है, क्योंकि लकड़ियाँ है ना, उससे आप क्या बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और 8 नंबर शनिदेव का होता है। जो शनिदेव होते हैं ना, हमें जो कुछ देना चाहते तो पहले बोलते हैं पहले एग्ज़ाम दो, आप उसके काबिल भी हो तभी आपको मिलेगा। ठीक है तो वही एग्ज़ाम आपकी ख़त्म हो रही है। तो यहाँ आपको और भी चीज़ें दिखेगी कि मुझे किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। ओके, तो ये हो सकता है आपकी कुछ, जैसे मैंने बोला कि शैडो वर्क करना, आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसको अपनी गलतियों को सुधारना हो सकता है। फिर जाके अपने इमोशंस को सही ठीक करना हो सकता है, कि मैं बहुत नेगेटिव में सोच रहा हूँ या पॉजिटिव मेरी वाइब्रेशन नहीं है, तो उसको मैं पॉजिटिव करूँ। ये चीज़ों के ऊपर भी ध्यान लेके जाना ज़रूरी है, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ, सही रास्ते आपके लिए खुले। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। द हैंगमैन, स्टकनेस वाली एनर्जी, अपना ही पर्सपेक्टिव सही, ये चीज़ समझना होगा आपको कि ये सही नहीं होता है। कभी कभी हमें लगता है ना कि 6 और 9 वाली एनर्जी, जिसमें मेरी तरफ से मुझे 6 दिख रहा है, लेकिन सामने वाले पर्सन को 9 दिखेगा। बस यही पर्सपेक्टिव समझना है। तो बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। ईगल स्पिरिट आपको दिख सकती है, या फेदर ईगल स्पिरिट के आपको मिल सकते हैं, तो वो भी एक साइन होगा आपके लिए। ठीक है, फेदर बहुत दिखेंगे, आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगा। हैंगमैन वही बताता है कि आपको अपने लिए काम करना है, अब बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है। अगर चीज़ें अभी खराब लग रही हैं तो आगे जाके उसमें सुधार हो सकता है। अगर रिश्ते खराब हैं, आपके रिश्ते अगर खराब हैं, तो उसको कम्युनिकेशन से सही किया जा सकता है, या किसी की हेल्प, बड़े बुजुर्ग की हेल्प ली जा सकती है जो इनको समझा पाए। ओके, तो वो भी रिश्ता है। अगर आप अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहते हो, परिवार को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए भी बच्चा कंसीव करना हो सकता है, तो सही डॉक्टर आपको मिल सकता है, लेकिन तलाश आपको करनी होगी। ओके, तो ये 12वां मंथ है जहां आप ये नई शुरुआत कर सकते हो, उसके लिए रास्ते खोज सकते हो, तो वो हेल्प आपको मिलेगी। किसी के लिए पार्टनर भी आ रहा है, तो नया रिश्ता है, नई बातचीत हो सकती है नए रिश्ते के लिए, तो वो भी है यहाँ। ओके, तो बच्चा कंसीव करना हो सकता है, किसी के लिए नई जॉब भी हो सकती है। लेकिन शायद इसमें शुरुआत में आपको ये लगे कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही होगी या नहीं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसमें आप किसी की हेल्प ले सकते हो। ओके, कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हो उसमें आपको हेल्प अवेलेबल करवाई जाएगी। ओके, चलिए, तो किस एरिया में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए क्या हेल्प आ रही है। थैंक यू, किस एरिया में, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है, हेल्प लेना है। ओके, चलिए, तो आपके सबसे पहले हम हेल्थ के लिए देखते हैं। हेल्थ में आप समझ गए हैं कि आपका शेष जीवन पछतावे में जीने से अतीत नहीं बदलेगा। आपने स्वीकार कर लिया है कि आपको जीवन के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए, वही चीज़ है ना जो मैंने बोला आपको, बीत गई सो बात रात गई, वो कुछ है ना, मुझे वो सुना रहे हैं। तो मतलब जो भी चीज़ें सही नहीं हुई उसके लिए खुद को भी ब्लेम नहीं करना है, ना ही दूसरों को देना है, या परिस्थितियों को भी नहीं देना है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर्मा हमारे ही थे, हमने ही कुछ ऐसे एक्शन लिए जिसकी वजह से वो चीज़ें हुई है। लेकिन उसके लिए अपने आप को भी माफ़ कर पाना है ना। जब आप ये कर पाते हो ना, तभी वो स्वीकार भाव आता है। वो रोने वाले इमेजेस मुझे दिखा रहे हैं, तो रोना कब तक रोना है, कभी तो निकलना होगा ना। किसी ने दर्द दिया, किसी ने पेन दिया हमें, या हमने उसको गलत समझा, या किसी ने हमें गलत समझा, धोखा मिला, जो भी चीज़ें है ना, ये कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती हैं। तो उन चीज़ों को समझना है और उसको मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप काम करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि आपकी हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा इसी वजह से बुरी हो रही है। आपको हेल्थ इश्यूज इसी वजह से हो रहे हैं कि आपने बर्डन ले लिया है खुद के ऊपर। ये गलती क्यों हुई, मैंने ऐसा क्यों किया, लोगों ने मुझे ऐसा किया, ऐसी सोच होने की वजह से ये हेल्थ इश्यूज होते हैं।
ओके, वो स्वीकार भाव नहीं होता है हमारा, इस वजह से ये चीज़ें होती है। तो इसको छोड़ के नई बच्चे जैसे होते हैं ना, बच्चे की एनर्जी में आपको टैपिंग करना है। बच्चे कैसे होते हैं कि आज लड़ता है ना जो बच्चे के साथ, दूसरे बच्चे के साथ, उसी के साथ 1 घंटे के बाद वो खेलने लगता है। तो पीछे जो भी हुआ उसको मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, तब जाके आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। आपको ये पानी का नई फ्रेश हवा लेने की ज़रूरत है, तो खुले वातावरण में जाके आप वॉक कर सकते हो। पानी के साथ आप काम कर सकते हो, पानी आपको चार्ज करके पीना है, उसके साथ अफर्मेशन के साथ आई एम पीसफुल सोल, आई एम लवेबल, इस तरीके से जो अफर्मेशंस होते हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, और इसके साथ आपको काम करना है। चलिए आपके रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप आपके बहुत डैमेज हैं। एस ऑफ सोर्स का कार्ड लेकिन रिवर्स में है। यह बौद्धिक असमर्थता, मानसिक स्पष्टता की कमी, याददाश्त की हानि, गलत जानकारी, भ्रम और विफलता आदि का संकेत हो सकता है। यह गलत निर्णय, अन्याय और साहस की कमी भी संकेत है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपके दिमाग का आपको सही इस्तेमाल करना है सिर्फ। और यहाँ देख सकते हो ये इमोशंस हैं और ये आपका दिमाग। तो अपने दिमाग को हावी नहीं होने देना है अपने दिल के ऊपर, और ना ही अपने दिल को हावी होने देना है अपने दिमाग के ऊपर। दोनों को संतुलन रखना होता है। ओके, जब आप ये चीज़ें समझ पाओगे ना, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छे होंगे। जहाँ इमोशंस का इस्तेमाल करना है वहाँ इमोशनल होना है, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वहाँ दिमाग से भी काम करना है। ओके, तो अच्छे लोग भी हैं आपकी लाइफ में, बुरे लोग भी हैं। तो अच्छे लोगों के साथ अच्छे बनिए, लेकिन बुरे लोगों के साथ बुरा भी बनना पड़ता है। वही चीज़ के गुस्सा बोलते हैं ना कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें वो गुस्सा दिखाना पड़ता है। ओके, तो वो चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ रिश्तों को अच्छा करने के लिए, ताकि आपके रिश्ते और अच्छे बन पाए। ओके, तो क्लियर आपके लिए क्लियरिटी आ रही है आपके मनी और करियर के लिए। तो अपनी ताकत पूरी लगा सकते हो आप अपने भयों और चिंताओं पर काबू पाना सीख रहे हैं और आप साहसी बन रहे हैं। आपके पास सफल होने के लिए आवश्यक सभी कौशल हैं। अब आपको ध्यान केंद्रित करने और खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आप में वो सारी काबिलियत है डियर, उसके ऊपर विश्वास कीजिए। ठीक है, आपके ऊपर डाउट्स मत लीजिए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं ना जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मैंने गलतियां बहुत की है, मैं लोगों को पहचानता नहीं हूँ, या लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है। अपने शब्दों के ऊपर ध्यान लेके जाइए, ठीक है, ताकि आप अपने करियर में और भी अपॉर्चुनिटी, अपने काम को अच्छे से कर पाओ, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, आप बैलेंस में आ रहे हो। ओके, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है किसी के लिए, जहां आप जाना चाहते हो, तो वीज़ा अप्रूवल भी है आपके लिए। ओके, और जैसे आपको पॉलिटिक्स खेली जाती है आपके करियर में, तो वहाँ भी आपको अपनी बात को रखने से पीछे नहीं हटना है। नो बोलना सीखिए। आप नो नहीं बोल पाते हो बार बार, इसी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो आपको नो बोलना सीखना होगा किसी भी एरिया में, तभी ये चीज़ें आप कर पाओगे। ओके, अपनी ताकत है उसका इस्तेमाल कीजिए। भगवान ने यूं ही नहीं दी है, इसको वेस्ट नहीं करना है आपको। ओके, चलिए आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए फिर से क्वीन ऑफ कप्स। यह आपके जीवन में समर्थ और देखभाल करने वाली महिलाओं के होने का प्रतीक है। दूसरे लोगों से अच्छी तरह से बात करें और हो सके तो आवश्यकता होने पर सहानुभूति दिखाइए। आपको देखो, ये आपके इमोशंस होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में इमोशनल जो पर्सन होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन वही चीज़ कि हम जब प्रैक्टिकल वर्ड, हमारा जो 3D वर्ड है ना, उसमें अगर आप देखो तो इसको बोलते हैं रोंदू है, ये तो बार बार रोता है, बहुत इमोशनल है, तो ये डिफ़िकल्ट चीज़ गिनी जाती है। लेकिन वही आपका पावर होता है स्पिरिचुअलिटी में। तो आप पावरफुल हो, आपके पास ब्रह्मास्त्र है, इसका सही इस्तेमाल आप कर पाते हो। तो अपने विजुअलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि आप जो भी चीज़ें पाना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी में, जो अनुभव करना चाहते हो, वो उन चीज़ों को कर पाओ। आपके हायर सेल्फ हो सकते हैं, अपने स्पिरिट गाइड के साथ बातचीत करना हो सकता है, तो वो भी चीज़ें आपकी तरफ वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं। उसके टेक्निक्स आप सीख सकते हो, तो नए कोर्सेज हो सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो वो आपको हेल्प करेगा। जितना हो सके उतना
जैसे सीखते हो ना कुछ भी, तो उसके लिए आप ऑब्जर्व करें, जितना हो सके उतना ऑब्जर्व करोगे ना, उतनी चीज़ें आपको क्लैरिटी देगी। ओके, और यहाँ आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हालांकि लक्ष्यों की प्राप्ति और सफलता पाने के लिए आपको लंबी अवधि तक इंतज़ार करना होगा। तो आपके पास हुनर है डियर, किसी भी चीज़ का। और ये मैं बोल रही हूँ ना, जैसे इमोशनल जो पर्सन होता है ना, आप HSP भी हो सकते हो यहाँ। तो उन लोगों के पास वो पावर होती है इंट्यूशन की। आप अपने इंट्यूशन के बेस के ऊपर डिसीजन ले सकते हो, लेकिन कन्फ्यूजन वही होती है आपको कि अपने इंट्यूशन और विचार में आप फेर नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही। तो मेडिटेशन करिए, जितना हो सके मेडिटेशन के माध्यम से आप कर सकते हो। एकाग्रता, मुझे आपके लिए सुनाई दे रहा है, एकाग्रता के साथ काम कीजिए। ओके, तो आप ये जो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वहां से निकल पाओगे। 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे। न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रही है आपके लिए। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। माँ काली फेसिंग फियर, माँ काली को आप इन्वॉक कर सकते हो अपने डर का सामना करने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हो माँ काली जैसे वो डरावना सा उनका नहीं है पिक्चर है ना, तो आपको यहाँ उनको दिया लगा सकते हो, उनको इन्वॉक कर सकते हो। और आपके अंदर जो प्यार है ना, उसको वो सेफली, मतलब वो जो होता है ना कि प्योरिटी आप अपनी खो ना दो, है ना। वो कठोर एनवायरनमेंट जब हमें मिलता है ना, तो वो प्योरिटी को हम खो ना दे, उसके लिए आप माँ काली को प्रेयर कर सकते हो। ठीक है, तो और भी प्यार के साथ जुड़ना है आपको। वॉइस ऑफ ट्रूथ, अपनी सच्चाई को समझिए। आप बहुत प्योर पर्सन हो, लेकिन वही चीज़ होती है कि लोग आपके फ़ायदे उठाते हैं ना, तो अपने वो डरना कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा या रिश्ता खराब होगा, इन चीज़ों से ये डर होता है हमारा। अगर जो पर्सन आपसे प्यार करता है ना, तो आपकी कमियों के साथ आपको वो एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाइए ताकि आप अपने अच्छे से काम कर पाओ, अपने इमोशंस को खो ना दो। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। अबंडेंस, यस, आप अबंडेंस पाने के लिए रेडी हो रही है। अबंडेंस किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसको महसूस कर पाना। जैसे बहुत सारे लोगों के पास पैसे तो होते हैं, लेकिन वो खर्च करके जो खुशियाँ मिलती है ना, वो खुशियाँ कभी महसूस नहीं कर पाते, लेकिन आप महसूस कर पाते हो चीज़ों को। ठीक है, तो उस चीज़ों को पकड़ के रखिए, उसको छोड़िए मत। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अबंडेंस आ रही है। ये तभी होगा जब आप इस चीज़ की एंडिंग करोगे। जो डर है ना आपके अंदर का, उस डर का सामना करना सीखो। ओके, तो माँ काली को आप इन्वॉक कर सकते हो। पीसफुल रिसोल्यूशन, यस पहले नंबर 1 में भी वही था। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस, नेक्स्ट फ्यू वीक में ही आपको वो सारी अबंडेंस दिखेगी। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी फ्रेश स्टार्ट हो रही है, तो उसके ऊपर विश्वास कीजिए। ओके, चलिए अब देखते हैं कौन सा क्रिस्टल आपको हेल्प कर सकता है इन चीज़ों में। थैंक यू सो मच। आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहने की ज़रूरत है। ओके, अंबर, यस, ये कॉन्फिडेंस के लिए काम करता है। जो ये होता है ना, जो स्ट्रेस होता है हमें, जब भी हमें लगता है कि कमी है मेरे लाइफ में, मेरे अंदर कुछ कमी है, तो वो कमी इस वजह से होती है कि आपने अपने आप को पहचानते नहीं हो। तो ये अपनी सेल्फ को पहचानने की बात करता है। आपके रूट्स में जाओ, आप अपने जो नाभि होती है ना, उसके अंदर आप वो ऑयलिंग करना, ये चीज़ें भी कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगी। मुझे यहाँ चैनल हो रहा है तो मैं बता रही हूँ। ओके, तो वो आप सर्च कर लेना किस चीज़ के लिए आपको चाहिए। लेकिन यही चीज़ है कि आपको वो हेल्प कर सकता है। अंबर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, आपके मणिपुर चक्रा को एक्टिव करने में। ठीक है, और सन कार्ड तो होता ही है मणिपुर चक्रा के लिए, है ना, सूरज की रोशनी, रेड जैस्पर, आपके डर का सामना करने में आपको रेड जैस्पर भी हेल्प कर सकता है। ओके, चलिए तो आपके लिए कुछ
चैनल मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, तो आपके लिए डोर, यस, आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं। मुझे एक मैसेज हो रहा है, आपको चीज़ों को सही रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अपनी चीज़ें जो भी जहाँ भी हैं आपके लिए, तो आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको समझना है, क्योंकि ये क्लैरिटी आपको मिल रही है ना, कि चीज़ों को पीछे छोड़ना। जब हम चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं ना, तो स्पेस क्रिएट होती है अच्छी चीज़ों को वेलकम करने के लिए, इसलिए डोर ओपन हो रहे हैं। ओके, तो आपको इसके ऊपर विश्वास करना है। और यहाँ गाइडेंस, मैंने पहले ही बोला था, आपको गाइडेंस अवेलेबल रहेगी, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर पाना ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में वो चीज़ हेल्प कर सकती है, ठीक है। ये गाइडेंस जरूरी नहीं कोई इंसान ही दे, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपकी खुद की इंट्यूशन हो सकती है, बुक्स हो सकते हैं, वॉक करने जाओ तो कोई स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर दे, उसमें वहाँ आपको कुछ चैनलिंग हो जाए, तो ये चीज़ों के ऊपर भी आप ध्यान लेके जाओ, ठीक है। फिर से सन, यस, आपके लिए तो भाई अबंडेंस आ रही है। ओके, तो कुछ ना कुछ आपके लिए फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो डेफिनेटली आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर वही धुंध में रह गए ना, तो वो फिर वही चीज़ कि आपको वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन यहाँ आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ से निकल रहे हो। ओके, चलिए, रीडिंग को मैं ही खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, वेलकम। पाइल नंबर 3, तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर CFILORU और X से शुरू होता है। चलिए, मजिशियन। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप मजिशियन बन रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, चुंबक बन रहे हो आप। जहाँ भी आप अपनी चीज़ों को कम देख रहे थे, वो कम मेंटालिटी वाली चीज़ें जो होती है ना, वहाँ से अबंडेंस की तरफ आप जा रहे हो। ओके, मतलब मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। ओके, तो अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थीम क्या होगी आपकी दिसंबर मंथ की। थैंक यू स्पिरिट। जैसे आप बहुत ही स्पीड में चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, ओके, और बहुत सारी चीज़ें जैसे फास्ट वो चीज़ें हो रही है, और आप काम भी ऐसी तरीके से कर रहे हो। ओके, तो एनर्जेटिक हो रहे हो आप बहुत सारी। थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, लीडरशिप। वाओ, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपके लिए लीडरशिप की एनर्जी है यहाँ। 9 नंबर होता है इसका, तो 1 डिजिट अगर हम करें तो वही चीज़ है कि इसकी एंडिंग हो रही है। अब आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। हारमोनी आपकी तरफ आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि जैसे बहुत सारी कार्मिक अकाउंट्स हो सकते हैं, वो आपके यहाँ से निकल रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ लग रही है। लीडरशिप, अपनी सरेंडर, और फिर से इसके बाद मतलब ये 10 नंबर हुआ, तो ये 9 और इसके बाद ये, मतलब ये जो पिछले 10 साल से आप जो सपना आपने देखा था ना, 10 साल हो सकते हैं, किसी के लिए 10 दिन हो सकते हैं, किसी के लिए 10 महीने हो सकते हैं, लेकिन जो ये चीज़ें जो चीज़ें आप पाना चाहते थे ना, वो उसके लिए आप वो चीज़ें पा रहे हो, मतलब फ्रीडम आपको आपकी तरफ आ रही है। ओके, सरेंडर आपने कर दिया कि बस बहुत हो चुका, बहुत मैंने इसके साथ पीछे काम कर लिया, लेकिन अब वो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। जैसे वो सरेंडर का भाव, तो भगवान खुद आपको ये चीज़ें दे रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल है। रिलेशनशिप चेंज, यस, आपके कार्मिक अकाउंट्स हो सकते हैं, वो क्लियर हो रहे हैं यहाँ, चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो सोलमेट्स, मुझे सोलमेट्स आपके लिए शब्द सुनाई दे रहा है, तो सोलमेट से आपके खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट करो, और इसका 11 नंबर होता है ना। तो 9, 10 और 11,
तो जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, ठीक है। आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। सारी चीज़ें अपने आप से होने जा रही है, तो इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, गो विद द फ्लो, ओके। आपके लिए एक मैसेज है ये। चलिए, तो आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत आ रही हैं, ओके। चलिए, आपके लिए और दिसंबर मंथ में क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। थैंक यू। आपके लिए मुझे मैनिफेस्ट शब्द बोलने के लिए कहा गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ओह वाओ, एम्प्रेस, आप बहुत सारी खुशियाँ पाना चाहते थे, वो खुशियाँ आपको दिखेगी। अगर बच्चा मैनिफेस्ट कर रहे थे तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए चांसेस हैं। आप अपनी ब्यूटी को निखारना चाहते थे तो ब्यूटी आपकी तरफ आ रही है, उसके लिए रास्ते मिलेंगे आपको। मूड स्विंग बहुत हो रहे थे तो उसमें से भी आपको वो फ्री हो रहे हो। और बहुत सारी अबंडेंस, मुझे ये लग रहा है कि आपकी बहुत सारी विश पूरी हो रही है, ओके। ये प्रचुरता का कार्ड होता है, मतलब अबंडेंस का कार्ड, ठीक है। तो उन सारी साइकिल से आप निकल रहे हो जिन साइकिलों में आप फंसे हुए थे, ठीक है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ। सपोर्ट अगर आपको नहीं मिल रहा था तो वो सपोर्ट मिल रहा है। मदर अर्थ गाया के साथ जुड़ना, आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है मुझे, मदर अर्थ गाया के साथ जुड़ना, ओके। मजिशियन, वाह, दूसरी बार मजिशियन। तो आपकी तरफ डेफिनेटली बहुत सारी खुशी आ रही है। मैनिफेस्टेशन आपकी जो भी थी वो पूरी हो रही है, ओके। जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो, जो भी चीज़ें करना चाहते हो, उसके लिए बिग यस है ये। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस। अपने आप को बंधनों में महसूस कर रहे थे तो वहाँ से निकल फ्री हो रहे हो। अपने आप को कम समझ रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, मेरे पास वो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी आइडियाज़ हैं, उसके साथ में काम कर सकता हूँ। अपने आप को फ्री करना, मतलब वही चीज़ के जो चीज़ें दिखती नहीं है ना, वो चीज़ें आपको दिखेगी, ओके। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ रही, इक्वल गिव एंड टेक होगा डियर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी खुशियाँ जो आप खुद तो पाओगे लेकिन दूसरों को भी आप डोनेट करोगे। तो डोनेशन की मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है यहाँ। डोनेट करना भी आपके लिए हेल्प करेगा। किसी की जो जिनको नीड है उनको हेल्प कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म हो या पैसा ही हो, ठीक है। मतलब किसी की आप फिजिकली आप हेल्प कर पाओ, किसी की सोच भी आप बदल सकते हो। जैसे बातचीत करने से भी आपको किसी की हेल्प कर सकते हो, ओके। तो ये भी आप हेल्प कर सकते हो। अपने एंसेस्टर की भी हेल्प कर सकते हो। जो मनी रिलेटेड आपके घर में जो इश्यूज थे उसमें से भी आप निकल रहे हो। तो हो सकता है आप खुद तो निकलो, क्योंकि चोजन वन की मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है। तो आप खुद तो निकलो लेकिन दूसरों को, मतलब आपके परिवार के और भी सदस्य हैं, उनको भी वो सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ, मेरी अब हमारी लाइफ में मनी फ्लो हो रहा है। मनी के रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज थे वो निकल रहे हैं आपके लिए, ओके। और मजिशियन तो होता ही है क्रिएट करने वाला, क्रिएशन। तो बहुत सारी चीज़ों में आप क्रिएशन कर रहे हो, ओके। तो नए नए आइडियाज़ के साथ काम करना ये भी आपके लिए अच्छा होगा। 8 ऑफ कप्स, यस, डेफिनेटली आप अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। परेशानियाँ अभी है ना, उससे शायद बढ़ भी सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे नहीं बढ़ना है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगी। मतलब ये सोच आपकी होगी कि अभी जो परेशानियां हैं अगर मैंने उसको हल किया है तो आगे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये सोच आपकी बदलेगी और इस वजह से आपके लिए वो डोर ओपन हो रहे हैं खुशियों के, मनी फ्लो के, मैनिफेस्टेशन के, ओके। तो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। और यहाँ 8 नंबर है, तो वही चीज़ कि आप फ्री हो रहे हो इस एग्ज़ाम से। जो शनिदेव एग्ज़ाम लेते हैं ना, उस एग्ज़ाम से आप फ्री हो रहे हो, ओके। चलिए, तो आपके लिए किस एरिया में कौन सी चीज़ें आ रही हैं वो देखेंगे, ओके। थैंक यू। तो आपके किस एरिया में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, आपके लिए सबसे पहले हेल्थ के लिए देखते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आप दीर्घकालिक सफलता के मूल्य को समझते हैं और स्थायी परिणामों में निवेश करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। आप शीघ्र जीत की तलाश में नहीं हैं। तो मुझे ये लग रहा है थोड़ी सी रुकी हुई एनर्जी होती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपके
हेल्थ इश्यूज़ हैं किसी भी तरीके के, तो उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा खान पान की आदतों को बदलना है, अपने जो रिएक्शन होते हैं ना उसके तरफ ध्यान लेके जाओ। कुछ चीज़ें इस वजह से भी हो रही हैं कि आप ऊब गए हो, जैसे एक चीज़ चल रही है ना उससे ऊब गए हो, तो उसको सही कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ केतु जो होता है ना, केतु की वजह से आपके हाथ पैर जैसे जकड़न हो जाना, या हाथ पैरों में दर्द होना, कंधे में दर्द, सॉरी पैरों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, वो चीज़ें मुझे लग रही हैं। ओके, तो अगर ये चीज़ें हैं तो आपको एक्सरसाइज करना हो सकता है, कुछ नया अपने रूटीन को चेंज करना हो सकता है जो आपकी हेल्थ अच्छी करेगा। ओके, तो ये चीज़ भी मुझे लग रही है। आपके कैल्शियम लेना भी हो सकता है, तो कैल्शियम विटामिन्स की कमी हो तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा। पानी पीना, गेहूं मुझे वो दिखा रहे हैं, पता नहीं, लेकिन मुझे अगर गेहूं से आपको एलर्जी है तो उसके लिए आप बाजरा इस्तेमाल कर सकते हो, जो वो भी आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। या ऐसा किसी को हो सकता है तो आपको ये भी क्लैरिटी मिल सकती है शायद। लेकिन आप कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए नई चीज़ें शुरुआत कर सकते हो यहाँ। ओके, तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो सकती है, जो आपके जो एक लचीलापन चाहिए ना आपकी बॉडी में वो नहीं है, तो वो उसके लिए आप कुछ कर सकते हो। ओके, खान पान का ध्यान रखना, पानी वगैरह सब कुछ सही करना, वो चीज़ें आपके लिए हेल्प करेगी। ओके, आपके रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं। अन्याय करना या कार्मिक न्याय से बचना, आपके साथ अन्याय हो रहा है या दूसरों के कार्य विकल्प का आपके जीवन पर गलत असर पड़ रहा है, तो इन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो सकता है आपके साथ जो अन्याय हुआ, जहाँ भी आपको पेन मिला, जिस रिश्ते में पेन मिला, उस रिश्ते में आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप सही कर सकते हो, क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड आया है, तो शायद अभी वो चीज़ें ना हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे ना हो, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ से मुझे निकलना है तो आप उसको भी एंड कर सकते हो, ठीक है। ये एक मुझे एनर्जी आपके लिए मिल रही है। सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं होती है, जिसके साथ होती है उसी को लेना है, कि जहाँ आपको लग रहा है कि मैं इस बंधन से बस निकलना चाहती हूँ, अब इसमें कोई होप ही नहीं है, तो इससे आप निकलने के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैजिशियन के कार्ड के नीचे ही आया है, तो मैनिफेस्टेशन आपकी ये भी पूरी हो सकती है। इसके लिए आप जो प्रोसेस करनी होती है वो प्रोसेस शुरू कर सकते हो यहाँ। ओके, अगर आपके रिलेशनशिप नया पार्टनर भी हो सकता है यहाँ, तो नया पार्टनर भी आपके लिए आ सकता है, लेकिन सबसे पहले ये मैं ये कहूँगी यहाँ अपनी सोच को बदलो। सभी को सब कुछ नहीं मिलता। अगर आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर में सारी चीज़ें हो, है ना, तो वो चीज़ें नहीं होती है। जैसे हम देख भी सकते हैं कि मिस वर्ल्ड भी हो ना, तो उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स तो होती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। ओके, तो अगर आपके रिश्ते अच्छे होने करना चाहते हो, आप अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी हेल्प अवेलेबल रहेगी। मतलब वो चीज़ें समझ में आएगी आपको। नया रिश्ता आ रहा है तो उसमें भी थोड़ा सा लेट गो करना होता है, लेकिन किन चीज़ों को लेट गो करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी क्या है उस चीज़ों में, वो आपको देखना होगा। ओके, चलिए आपके करियर और मनी में क्या आ रहा है। वाह, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये बताता है यह पुनर्मिलन और उत्सव का कार्ड है। आपके अतीत से कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ सकता है, और यह खुशी का समय, सकारात्मक दृष्टिकोण और ऊर्जा भी दर्शाता है। तो डेफिनेटली आपके करियर में जो चीज़ें आप पाना चाहते थे पहले, तो हो सकता है आपकी फील्ड की जॉब आपको मिल सकती है। आपके करियर में अगर वो मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही थी, या आपको रिजल्ट कम दिख रहे, मतलब मेहनत जो करते थे उसके रिलेटेड आपको वो काम के रिलेटेड फल नहीं मिलते थे, तो वो काम के फल आपको मिलेंगे। ओके, खुशियाँ मुझे दिख रही है यहाँ, तो मनी भी आती हुई मुझे दिख रही है। तो मनी अगर आ रही है तो उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिएगा, ज़्यादा खर्चे मत कीजिएगा, क्योंकि जब मनी आती है ना तो हम वो बस मेरी सारी ख्वाहिश में पूरी कर लूँ, एकदम से वो चीज़ें हो जाती है। तो उसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों के ऊपर आप खर्च कर रहे हो। ओके, अपने आप को बांधना नहीं है कि खर्च कर ही नहीं पा रहे हो,
वो चीज़ भी नहीं करनी है, लेकिन संतुलन रखना है इसमें। ओके, चलिए आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या बता रहा है। आप बचपन के घर वापस जा सकते हैं या पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं। एकाग्रता और सहयोग का स्तर बढ़ रहा है। आप किसी अपेक्षा के लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी में अपने रूट्स में जा रहे हो, जहाँ आपके पास हो सकता है कोई ऐसी एबिलिटीज़ हैं, ऐसी क्षमताएं हैं जिससे आप दूसरों को हील कर पाओ। ओके, तो या फिर अपने दर्द कि आपके लाइफ में ये दर्द क्यों है, आप ये ब्लॉकेज क्या है उसको समझ पाओगे। तो मेडिटेशन में हो सकता है कि पेन वाली चीज़ें आपके सामने आए, बचपन की जो यादें हो सकती हैं, बचपन में कोई दर्द मिला है आपके घर परिवार की तरफ से, तो उसमें आप उन चीज़ों को समझ पाओ कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से हुई और इसकी वजह से ये ब्लॉकेज हो रहा है, तो उसको आप रिमूव कर पाओ। ओके, तो ये चीज़ भी मुझे लग रही है। तो आपके मनी रिलेटेड जो इश्यूज़ है ना, हमारे बिलीव सिस्टम होते हैं, मेहनत करने से मनी मिलती है ना, इन चीज़ों से निकल पाओगे। ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी उन चीज़ों के साथ जुड़ने में जो आपके ब्लॉकेज है ना उसको ख़त्म करने में। ओके, तो ये स्पिरिचुअलिटी में आप अपने जो बिलीव सिस्टम है ना उसको कम कर रहे हो। पेज ऑफ सोर्स एक युवा व्यक्ति, बच्चा या हृदय से युवा व्यक्ति का संकेत करता है, जो चर्चा करने वाला, जीवंत, तेज सोचने वाला, यह अच्छी खबर और प्रेरणा का भी प्रतीक है। आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही हैं और आप रेडी हो। ये रेडी की ऊर्जा में बोलती हूँ हमेशा। जो भी क्वेश्चन है अगर आपके, तो उसके लिए हाँ है किसी भी एरिया में। ओके, यस है, बिग है, यस है आपके लिए। तो इन चीज़ों से आप निकल रहे हो, आप रेडी हो रहे हो अपनी खुशियों को एंजॉय करने के लिए और दूसरों में बांटने के लिए। ओके, तो सभी एरिया के लिए होगा ये। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, सबसे पहले हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मदर अर्थ गाया, वाओ। अर्थ कनेक्शन, तो अपनी मदर वाली एनर्जी के साथ जुड़ना है। मदर वाली एनर्जी क्या होती है, नर्चर करना। ओके, तो ये नर्चर करना किसी को भी हो सकता है, अपने आप को नर्चर करना। जहाँ आपको लगता है डिवाइन हीलिंग यहाँ आपके लिए अवेलेबल रहेगी। एंजल रफेल को आप इन्वॉक कर सकते हो जो आपकी हेल्प करे। बहुत सारे पैटर्न है आपकी। ओके, तो इसको समझना है, इसको हील करने में आपकी मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्शन बनाना, अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग में लाना है आपको। ठीक है, जो नेगेटिव जो चीज़ें होती है ना उसके साथ भी आपको काम करना है, मतलब वो क्यों हुआ उसके रूट्स तक जाना। ओके, ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। और अगर आपकी बहुत नेगेटिव एनर्जी है तो ज़मीन के ऊपर आप नंगे पांव चल सकते हो, जो आपको ग्राउंडिंग एनर्जी देगा, जो आपको पीस देगा। ओके, अपने सही एनर्जी के साथ जुड़ने में हेल्प करेगा। तो ये आप कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। चीज़ें थोड़ी सी छूटेगी आपसे, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, चीज़ें कुछ छूटेगी आपसे। तो उसके लिए पेन फेस नहीं कर, मतलब पेन में नहीं जाना है कि यार ये मुझसे छूट रहा है। कुछ छूटेगा तभी तो आप आगे कुछ और चीज़ों को पकड़ पाओगे, है ना। सभी कुछ नहीं मिलता है सभी को। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में लेके जाने की ज़रूरत है। चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। ओके, नॉट द राइट टाइम, लेट गो। दोनों ही कार्ड्स आ गए आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो आपके लिए यहाँ द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी चीज़ें आपको अभी लग रहा है कि रुकी हुई है या ये चीज़ें मुझे दर्द देगी, छूटती है, तो उसको कहा जा रहा है लेट गो कीजिए। नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी वो टाइम नहीं आएगा आपके लिए। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। दिसंबर मंथ में आपको अपनी एनर्जी को हील करना है, जो आपके बिलीव सिस्टम है उसको समझना है, ताकि आप अच्छी चीज़ों की तरफ जा पाओ। ठीक है, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन करो, अपने आप को मैनिपुलेशन में मत लाइए। मैं चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए है नहीं, इन चीज़ों से आपको निकलना है।
सबके लिए है तो आपके लिए भी है। आप भी उस परमात्मा के बच्चे ही हो। ओके, तो परमात्मा कभी भेदभाव नहीं करता है। इन चीज़ों को आपको समझना है। ओके, चलिए आपके लिए आप कौन सा क्रिस्टल इस्तेमाल कर सकते हो टर्कोइज आपको इसमें हेल्प करेगा अपने आप को बैलेंस करने में, अपने प्यार के साथ जुड़ने के लिए। ओके, लेकिन इसको अभी मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने सफल नहीं किए थे। थैंक यू। लेकिन टर्कोइज है, किसी के नेम फेम के लिए भी हो सकता है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप बहुत नॉलेजेबल हो लेकिन अपने आप को कम समझते हो, तो अपनी नॉलेज को बांटना शुरू करो। आपके पास वो नेम फेम प्यार सब कुछ आएगा रियल। ठीक है, हाँ कार्लेलियन ये होता है क्रिएटिविटी के लिए, है ना। अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ जुड़ना, अपनी करेज के साथ जुड़ना, अपने लक के साथ जुड़ना, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना, अपनी कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ना, इन सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा कार्नेलियन। ओके, अगर आपके इमोशंस जो हार्मोन अगर चेंज हो रहे, हार्मोन बोलते हैं ना शायद उसको, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। अगर खून के रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आपको इसमें हेल्प करेगा। ओके, तो ये क्रिस्टल आपको हेल्प कर सकता है। सनस्टोन आपके लिए, सनस्टोन भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अपने आप को कम समझते हो ना, जो आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होता है उससे। ओके, तो मोटिवेशन अपने आप को बार बार नहीं दे पाते हो, तो मोटिवेशन देने में आपको ये क्रिस्टल हेल्प कर सकता है। जो कार्लेलियन भी आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है, अपनी शक्तियों को पहचानना। ओके, तो वो भी आपके लिए हेल्प करेगा। ये दोनों ही क्रिस्टल आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए ग्राउंडिंग, जो मैंने पहले ही आपको बोला कि नंगे पाँव घूम सकते हो आप मिट्टी के ऊपर, ताकि वो आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर पाओ। ओके, अगर हाई वाइब्रेशन में हो तब भी इसकी ज़रूरत होती है। बहुत सारी एक्टिवनेस होती है ना हमारे अंदर कि भागते रहते, उसको भी कम करने के लिए ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। ओके, तो ग्राउंडिंग के ऊपर ध्यान लेके जाइए। अपनी क्रिएटिविटी, फिर से वही कि अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए, अपने तक सीमित मत रखिए। ओके, वही चीज़ आपको हेल्प करेगी। बोलना, कम्युनिकेशन करना आपको हेल्प करेगा। आपकी किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है। अब आपकी जो डेस्टिनी है ना, जो लिखी गई है, वो आपकी शुरू हो रही है यहाँ से। तो आपकी डेस्टिनी में जो भी लिखा हुआ है वो आपको मिल के ही रहेगा, इसके ऊपर भरोसा करना है। ओके, तो किस्मत के ऊपर भरोसा करिए। आपकी बॉडी आपको साइन देगी कि ये चीज़ गलत है। अगर आपकी बॉडी में जकड़न लग रही है ना आपको, तो ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपके कुछ ना कुछ बिलीव सिस्टम है जिसकी वजह से आपकी ये चीज़ें रुकी हुई हैं। ओके, तो ये बॉडी साइन करती है हमें, तो बॉडी के साइन को समझना है ताकि आप सही उसका इलाज कर पाओ। डॉग, अपने आप के साथ लॉयल रहना, और आप हो ही लॉयल। इसकी वजह से आपके पास, मतलब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, जो आपको मैनिपुलेशन में डालते हैं, जो परेशान करते हैं, आपको बांध के रखते हैं, लिमिट में लाते हैं, ऐसे लोगों से आप निकल रहे हो। और अगर आपके बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं तो वहाँ से भी आप निकल रहे हो। ओके, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान रहे हो। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, यस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है, चेंज आ रहा है, आपके पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, आपके बिलीफ सिस्टम में चेंज आ रहा है, आपके लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है। आप अपने आप को जैसे खुद तो बना ही रहे हो, अपने खुद को तो बना ही रहे हो, लेकिन साथ में दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो। ये चेंज आ रहा है आपके लिए। ओके, तो बहुत प्यारी सी एनर्जी है आपकी, लेकिन थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिएगा, क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, तो इसके लिए आपको ग्राउंडिंग करनी ज़रूरी होगी। ओके, तो वॉक करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नंगे पैर जो घूमते हैं ना उसको, या फिर ग्राउंडिंग की कोई और टेक्निक्स आप जानते हो तो उसको भी आप कर सकते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।